आज परम वंदनीय माता जी की जयंती का शुभ अवसर है और इस अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज के इस पावन दिन पर परम वंदनीय माता जी के साथ का एक स्मरण आता है और वही साझा करना चाहता हूँ। शायद 1991-92 की घटना होगी। परम वंदनीय माता जी के साथ श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के साथ गंगोत्री जाने का अवसर मिला था। मार्ग में एक स्थान आता है गंगनानी, गर्म पानी का सोता भी वहाँ पर है, श्राद्ध तीर्थ भी माना जाता है, बड़ा पवित्र स्थान है। तो वंदनीय माता जी ने गाड़ी रुकवाई वहाँ पर भोजन करने के लिए, कहा कि सामान निकाल लो, तो तिरपाल बिछने लगा। भोजन हम लोग लेकर के चला करते थे। तो भोजन लग रहा था, इतनी देर में माता जी ने बुलाया, अपने पास से एक सामान निकाला और कहा कि इधर आ बेटा, और कहा एक थोड़ी दूर पर एक सज्जन बैठे होंगे, उनको दे करके आना। गया मैं देने के लिए, तो वहाँ पर एक बड़े लंबे से गौरवर्ण तपस्वी आँखें, बड़ा ही दिव्य व्यक्तित्व वृद्ध सज्जन बैठे थे। उनने वंदनीय माता जी का दिया हुआ सामान लिया, कुछ बातें कहीं उनको आज शायद बताना उतना आवश्यक न हो, और उन्हें अपना परिचय दिया। स्वामी कृष्णानंद जी के निकट के शिष्य थे। स्वामी कृष्णानंद जी की जो गणना है वो भारत के पवित्रतम संतों में से एक में होते हैं। बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व उनका था। गंगोत्री में गुफा में रह करके साधना करते थे। वर्षों कहते हैं कि एक ही स्थान पर वो बैठे रहे थे, एक ही स्थान पर बैठते थे और कभी कभी महीनों में एक बार उठा करते थे। वस्त्र पहनते नहीं थे और जब उठते थे तो उनकी जो चमड़ी थी वो चट्टान से चिपक जाया करती थी। बहुत दिव्य व्यक्तित्व था। गुरुदेव जब आर्ष ग्रंथों का अनुदन करने के लिए गए तो उन्हीं की गुफा में लगभग 6 महीने रहे थे, और जब वो आए तब उनको प्रणाम करने के लिए एक बार स्वामी कृष्णानंद जी उठे और जब गए तो दोबारा उठे। कहते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी भूमि पूजन के लिए आकाश मार्ग से गए थे, रात्रि में जाकर वहाँ पर दिव्य सूत्र रख कर वापस आ गए थे। तो बड़ा ही अतुलनीय व्यक्तित्व उनका रहा। उनके शिष्य के रूप में उनने अपना परिचय दिया और उनने बहुत सारी बातें कहीं पर जो स्मरण रखने योग्य बात है वो ये बोले कि बेटा, बहुत सारे लोग पूज्य गुरुदेव को समझ नहीं पाए। गुरुदेव का नाम आता था तो अपने स्थान पर खड़े होते थे, हिमालय को प्रणाम करते थे, फिर आगे की बात करते थे। बोले बहुत सारे लोग गुरुदेव को अभी समझ नहीं पाए। बोले एक समय था कि जब आचार्य श्री ने गायत्री माता की उपासना करी। बोले आज का समय है जब गायत्री माता गुरुदेव की उपासना करती है। वो बोले कि वो उपासक नहीं रहे, उपास्य हो गए। आराधक नहीं रहे, आराध्य हो गए। साधक नहीं रहे, साध्य हो गए। और उन्होंने कहा कि आज से कुछ शताब्दियों के बाद जब इस विश्व का इतिहास लिखा जा रहा होगा, बोले तब ये संभव नहीं हो सकेगा कि गुरुदेव का नाम लिए बिना कोई विश्व का इतिहास लिख जाए। आज के समय में हो सकता है किसी को लगे कि अतिरंजित सी बात है, पर ऐसा है नहीं। ईसा मसीह ने शरीर छोड़ा था तो 30-40 वर्ष के अंदर बहुत कम शिष्य रह गए थे, 3 के करीब शिष्य रह गए थे, और फिर गॉस्पल्स का दौर आया तो जुमा पर ईसा मसीह का नाम पहुंच गया। हम लोगों की आंखों के सामने आस्था का वो ज्वर पुनः जन्म लेगा कि जब गुरुदेव का ये चिंतन, उनका जो दर्शन है जिसके आधार के ऊपर मानवता का भवन खड़ा किया जा सकता है, वो हर व्यक्ति के द्वार तक पहुंच जाएगा। तो वो भविष्यवाणी उनने करी। यदि उसी भविष्यवाणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मैं कहूँगा कि इस विश्व के इतिहास को, इस युग परिवर्तन के इतिहास को गुरुदेव का नाम लिए बिना लिख पाना संभव नहीं। और इस युग परिवर्तन के केंद्र में जो शांति कुंज है, जो गायत्री परिवार है, जिसको गुरुदेव ने महाकाल का घोंसला कहा, नवयुग की गंगोत्री कहा, उस शांति कुंज के इतिहास को परम वंदनीय माता जी का नाम लिए बिना लिख पाना संभव नहीं। यहाँ यदि हम लोग वंदनीय माता जी को देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी पड़ जाती हैं, उनके व्यक्तित्व के विस्तार को देख नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की सहधर्मिणी नहीं, या हो सकता है कि कोई थोड़ा और देखे तो ये कह देता हो कि उनके ममत्व के कारण, उनके करुणा, प्रेम, वात्सल्य के कारण ही गायत्री परिवार का इतना विशाल परिवार माला के दानों की तरह से एक माला में गुथा हुआ नजर आता है। या कोई और थोड़ा देखता होगा तो ये कह देता होगा कि वंदनीय माता जी की जो प्रतिष्ठित अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला थी, उसी के कारण वो भारतीय संस्कृति का उद्दाम प्रवाह बहा जिसने दिग दिगंत तक गायत्री परिवार की प्रतिष्ठा को पहुंचाया। राष्ट्रीय फलक पर ले जाके खड़ा कर दिया, जुबा जुबा तक पहुंचा दिया, गली गली तक पहुंचा दिया।
तो बहुत देखे व्यक्ति तो इतना ही देख पाता होगा, इससे आगे का नहीं देख पाता होगा, और इससे आगे का जो है वो शाश्वत सत्य है। वंदनीय माता जी का जो लौकिक स्वरूप है उसके पीछे वो स्वरूप जिसमें हर एक को वंदनीय माता जी के अंदर अपनी माँ नजर आती हैं, जो मिला उसको ये लगा कि हम अपनी माँ से मिलकर के आए, उस स्वरूप के पीछे सिर्फ 2 लोगों की माँ नहीं, 4 लोगों की माँ नहीं है, करोड़ों गायत्री परिजनों की माँ नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की माँ मौजूद है, जिनको हम जगत जननी कह करके पुकारते हैं, जिनको भगवती कह करके पुकारते हैं, जिनको आदि शक्ति कह करके पुकारते हैं। उनमें और वंदनीय माता जी में मुझे भेद नज़र नहीं आता। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो देव अथर्व शीर्ष जो पढ़ते हैं तो उसमें देवता भी भ्रमित हो गए, वो भी जाते हैं आदि शक्ति के पास और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो आदि शक्ति कहते हैं हम ब्रह्म स्वरूपिणी, कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम अखिलम जगत, मैं ही संपूर्ण जगत हूँ, जो ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, धरती है, स्वर्ग है, पाताल है, कण कण में मैं ही हूँ, ऐसा देवी कह करके बताते हैं। और वही सत्य शांति कुंज के संदर्भ में वंदनीय माता जी के साथ लागू होता है। वो यज्ञशाला भी वही है, प्रखर प्रज्ञा भी वही है, यहाँ की जितनी बनावट है वो भी वही है, शांति कुंज भी वही है, ब्रह्मवर्चस्व भी वही है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी वही है, वो गायत्री तपोभूमि वही है, जन्मभूमि आंवल खेड़ा भी वही है, अखंड ज्योति संस्थान भी वही है, जितने शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ है, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, उन सब के अंदर यदि किसी एक की प्राण चेतना प्रवाहित होती है तो वंदनीय माता जी की होती है। यहाँ का आध्यात्मिक सत्य यही है। आदमी आज महसूस करे, 100 वर्ष बाद करे, 1000 वर्ष बाद करे, सत्य यही है कि यहाँ की प्राण चेतना में वंदनीय माता जी घुली हुई हैं। और सामाजिक दृष्टि से मैं कहूँगा कि आज की तारीख में भारत के पास नारी सशक्तिकरण के लिए उनसे ज़्यादा समर्थ, सार्थक, सकारात्मक और पवित्र उदाहरण दूसरा कोई नहीं है। हम न जाने कौन कौन से उदाहरण लेकर के जाते हैं, अकेला वंदनीय माता जी का उदाहरण जो है वो पर्याप्त हो जाता है। इस देश ने यहाँ कभी जो गंगा की भूमि रही, गीता की गायत्री की भूमि रही, यहाँ से एक बढ़ कर के नारियाँ आई, गार्गी, घोषा, पाला जैसी विदुषी आई, यहाँ पर मीरा और लल्लेश्वरी जैसी भक्त आई, यहाँ पर वीरांगनाओं के रूप में रानी लक्ष्मीबाई, रानी हाड़ा, रानी होलकर जैसी वीरांगनाएं आई, और पवित्र पतिव्रताओं के रूप में अनुसुईया आई, सावित्री आई, शांडिली आई, और उन सब के सम्मिलित स्वरूप के रूप में यदि कोई आया तो वंदनीय माता जी आई। एक के अंदर व्यक्तित्व के सारे आयामों को आप देख सकते हैं। आपको लगेगा विदुषी के रूप में मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। आप यदि सोच करके देखें, बहुतों को पता भी नहीं होगा ये घटनाक्रम, और अद्भुत है अपने आप में कि वंदनीय माता जी की उपाधि के बारे में किसको पता है, डिग्री के बारे में कितने लोग जानते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि 1940 का दशक, जब भारत पराधीन राष्ट्र था, अंग्रेजों की भूमि थी, रूढ़िवादी लोगों का चिंतन था और लोग घर से बाहर निकलने के लिए महिलाओं को मना करते थे, ऐसे समय में माता जी ने आयुर्वेदाचार्य की डिग्री ली। शायद भारत की चुनिंदा महिला आयुर्वेदाचार्यों में से एक रही हूँ, और जिंदगी भर इसके बारे में किसी को बताया नहीं। पता कैसे चला? जो सुनहरी लाल नाना जी हैं, जो छोटे भाई थे वंदनीय माता जी के, उनने जब उपाधियाँ दी, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए, तब पता चला कि माता जी के पास 47 की डिग्री थी। आप कल्पना करके देखें। और साहस, एक ही व्यक्तित्व के अंदर आपको प्रतिभा भी मिलती है, एक ही व्यक्तित्व के अंदर संवेदना भी मिलती है, एक ही व्यक्तित्व के अंदर समर्पण भी मिलता है, साहस, शौर्य, पराक्रम सब मिल जाता है। साहस, आप कल्पना करके देखें कि शांति कुंज लोग आने में घबराते थे। यहाँ 5 बजे के बाद कोई नहीं आया करता था, जंगली जानवर निकला करते थे, पूरा जंगल था। हमें अभी भी स्मरण है कि यहाँ से आप थोड़ा शांति कुंज से बाहर निकले, उसके बाद फिर सीधे जाकर जब भीमगौड़ा आता था तब कुछ आबादी शुरू हुआ करती थी, नहीं तो बीच में कुछ नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। और ऐसे समय में जब परम पूज्य गुरुदेव साधना के लिए हिमालय गए हुए थे, इस पूरे शांति कुंज के अधिष्ठात्री के रूप में, अकेली महिला के रूप में, नारी के रूप में वंदनीय माता जी ने आकर यहाँ की स्थापना कराई। साहस आप सोच नहीं सकते कि कितना माता जी के अंदर था। देव कन्या जब पहली बार निकली तो लोगों ने कहा कि साहब धमकी भरे खत आ रहे हैं कि यदि महिलाएं यज्ञ कराएंगी तो हम लोग विरोध करेंगे, हमला भी हो सकता है। माता जी बोली कि यदि बच्चियों के ऊपर हमला होगा तो पहले मेरे पर होगा, मैं उनके साथ जा रही हूँ, एक के ऊपर आँच नहीं आने दूंगी। और मुझे अभी भी स्मरण आता है कि एक बार अधिकारियों की एक टीम आई, वो बोले कि साहब ऐसा करना चाहिए, नियम के अनुसार ऐसा करना चाहिए, बहुत सारी बातें बोली माता जी से। माता जी बोले बेटा तुम लोग मेरे बेटे हो, यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें खाना खिला के भेजूँगी। बोले माता जी शांति कुंज के ऊपर दिक्कत आ सकती है। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है बेटा, शांति कुंज के ऊपर मैं दिक्कत नहीं आने दूंगी। और बोले यदि कोई शांति कुंज के ऊपर दिक्कत लाने की कोशिश करेगा तो तुम मेरे बच्चे हो, खाना खिला करके भेजूंगी, पर यदि कोई शांति कुंज के ऊपर आँच लाने की कोशिश करेगा तो भूलना मत, हाथ काटने से भी संकोच नहीं करूंगी।
मुझे लगता है कि ये जो वंदनीय माता जी का शरीर है, इसकी रक्षा वो पूर्ण संकल्प के साथ करती हैं। शौर्य, साहस, पराक्रम का प्रतीक है। फिर अपने बच्चों की हमेशा रक्षा का प्रतीक है। हमारे बहुत पुराने, बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता रहे जेठानंद जी का चौलिया, हर कोई जानता होगा, उनके पुत्र नंदू भाई साहब, और उनका अहर्निश नियम है कि ऐसा कोई शांति कुंज का मुख्य पर्व नहीं है जिसको कि वो अटेंड करने के लिए ना आते हो। गायत्री जयंती हो, वसंत पंचमी हो, गुरु पूर्णिमा, हमेशा आते हैं। अभी भी आए, कोरोना के समय में भी आए। आ रहे थे, गाड़ी लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनको लगा कि मोदी नगर के आगे नींद आ गई, और फिर जब उनकी नींद खुली तब तक पहुंच गए थे रुड़की, और एकदम उनको होश आया कि अरे मैं कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आया, मोदी नगर के आगे कुछ स्मरण ही नहीं आया, पता ही नहीं चला गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँच गई। थोड़े दिन बाद आ गए, शांति से शांति में रुक करके चले गए। थोड़े दिन बाद वापस लौट रहे थे, मोदी नगर में गाड़ी एक जगह पर खड़ी थी, पीछे से एक ट्रक आया और जोर की टक्कर मारी। 4 लोग गाड़ी के अंदर थे, सारे के सारे सुरक्षित निकले। गाड़ी ऐसी हो गई कि बस लगा कि इसको जो देखता था उसको लगता था इसमें लोग जिंदा कैसे बचे, और एक चोट भी नहीं लगी, बैंडेड लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लौट करके वापस शांति कुंज गए, माता जी के पास मिलने के लिए गए, अभी बोले कुछ नहीं थे। माता जी के पास जाकर के जैसे ही खड़े हुए, माता जी बोली कि बेटा तू सोता है तो तेरी रक्षा करते हैं, तो जागते की रक्षा नहीं करेंगे, जागते की भी करेंगे। तो वो तो अद्भुत माँ है। हम लोग उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखें हमें दिखाती हैं, पर वो पूरे जगत की माँ है। तो किसी ने लिखा है, और शायद बहुत सही लिखा है, कि क्या सीरत है, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। क्या सीरत है, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। चरण छुए और काम हुए, माँ स्वयं ही मुहूर्त है। और हमारे लिए तो मुहूर्त भी वंदनीय माता जी हैं, चारों धाम भी वंदनीय माता जी हैं। हो सकता है किसी को लगे कि भावना के अतिरिक्त में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम ही बोल रहा हूँ। उनके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, और परमात्मा करे कि उनका आशीष, अनुग्रह, अनुकंपा समस्त गायत्री परिजनों के ऊपर अहर्निश बनी रहे। हर एक का जीवन कल्याण की ओर और श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रशस्त हो। ऐसी आज के शुभ दिन शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।